हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज नंदिनी। आज की सेशन में हम जो कल का टॉपिक हमारा जो रह गया था निर्वाचन आयोग के कार्य, उसी को कंटिन्यू करेंगे। और निर्वाचन आयोग का मैंने जो कार्य बताया था कि निर्वाचन आयोग किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्र स्तरीय दल या राज्य स्तरीय दल का दर्जा देता है। ये कार्य किसका है? निर्वाचन आयोग का, भारत के निर्वाचन आयोग का। तो किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्र स्तरीय दल का दर्जा कब मिलता है या राज्य स्तरीय दल का दर्जा कब मिलता है, ये हम आज के क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले हम बात करेंगे राष्ट्र स्तरीय दल की, कि किसी भी राज्य को एक राष्ट्र स्तरीय दल का दर्जा कैसे मिलेगा। किसी भी राजनीतिक दल को एक राष्ट्र स्तरीय दल का दर्जा कैसे मिलेगा? ठीक है, इसकी कुछ कंडीशन है ना? अलग अलग कंडीशन है, उनमें से अगर कोई एक कंडीशन कोई राजनीतिक दल पूरा कर देता है तो वो उसको एक राजनीतिक दल का दर्जा मिल जाता है। वो कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन है कि लोकसभा या विधानसभा में, लोकसभा या विधानसभा के चुनाव में, है ना, उस चुनाव में जितने भी मत पड़े हैं, उस चुनाव में जितने भी वोट डले हैं, उन वोटों का अगर किसी भी दल को 6% मिलता है और प्लस 6% मत मिलते हैं, 6% वोट प्लस लोकसभा में 1 सीट या विधानसभा में 2 सीट, इन दोनों में से कोई एक, या इन दोनों में से लोकसभा में 1 सीट या विधानसभा में 2 सीट मिलेगी, तो कोई राजनीतिक दल एक राष्ट्र स्तरीय दल बन जाएगा, है ना। मान लीजिए कि किसी राज्य में लोकसभा के चुनाव होते हैं, है ना, ये जो 6% वोट चाहिए किन्हीं 4 राज्यों में प्राप्त होने चाहिए, 4 राज्यों में। ठीक है, मान लीजिए कि बिहार का चुनाव होता है, बिहार के चुनाव में बिहार में लोकसभा के या विधानसभा के चुनाव होते हैं, है ना, और उसमें 4 करोड़ मत आए हैं, 4 करोड़ वोट, कुल वोटों की संख्या है वो 4 करोड़ है। अब इस 4 करोड़ मत का 6% बिहार में, या फिर 6% बिहार में मिल गया किसी राजनीतिक दल को, यूपी में जितने भी वोट पड़े हैं उसका 6% मिल गया। ठीक है, और अन्य राज्य ऐसे ही करके अन्य राज्यों में भी 6% वोट उसको लोकसभा या विधानसभा के चुनाव में मिल जाते हैं। तो वो लोकसभा या विधानसभा के चुनाव में मिल जाते हैं, और इस 6% वोट के साथ उसको लोकसभा की 1 सीट या राज्यसभा की 2 सीट मिलती है ना, लोकसभा में 1 सीट या फिर राज्यसभा में कोई 2 सीट मिलती है, तो वह एक राष्ट्र स्तरीय दल बन जाएगा। ठीक है, मतलब कि दोनों होना चाहिए, 6% वोट होना चाहिए या 6% वोट होना चाहिए, उसके साथ लोकसभा में 1 सीट होनी चाहिए या विधानसभा में 2 सीट होनी चाहिए। 2 सीट विधानसभा की जीतनी चाहिए, 2 सीट विधानसभा के चुनाव में मिलनी चाहिए, जीतना चाहिए उस राजनीतिक दल को, और 1 सीट, अगर 2 सीट विधानसभा के चुनाव में नहीं मिली है, लोकसभा के चुनाव में उसको 1 सीट उसने जीती है, तो वो मतलब 6% वोट के साथ 1 या 2 सीटें। ठीक है, तो ये हो गई पहली कंडीशन। इसके बाद नेक्स्ट कंडीशन क्या है? या है ना, ये पूरी कर लोगे तो एक राष्ट्र स्तरीय दल बन जाओगे, या नेक्स्ट कंडीशन पूरी करोगे तो भी एक राष्ट्र स्तरीय दल बन जाओगे। सेकंड कंडीशन क्या है? सेकंड कंडीशन में लोकसभा की जितनी भी कुल सीटें हैं, लोकसभा की कुल सीट संख्या कितनी है? वो है 543। लोकसभा की कुल सीटों की संख्या कितनी है? 543। ये लोकसभा की कुल सीटों की संख्या है। अब इन 543 में से अगर किसी भी दल को 2% सीटें मिल जाती हैं, किसी भी दल को 2% सीटें मिल जाती हैं लोकसभा की, तो वो दल कैसा होगा? एक राष्ट्र स्तरीय राजनीतिक दल होगा, है ना। मतलब 2% 543 का मतलब 11 सीटें। अगर कोई भी राजनीतिक दल लोकसभा की चुनाव में 11 सीटें जीतता है, 11 सीटें जीतता है,
ये 11 सीटें 3 अलग अलग राज्य से होनी चाहिए। एक कंडीशन है, ये 3 राज्यों से होनी चाहिए, 3 अलग अलग राज्यों से होनी चाहिए। ये 11 सीटें अगर कोई राजनीतिक दल जीतता है तो ये 3 अलग अलग राज्य से होनी चाहिए। मान लीजिए कि 5 सीटें यूपी से मिल गई, ठीक है, और 5 सीटें मिल गई बिहार से, और 1 सीट मिल गई एमपी या फिर अन्य राज्य से, तो वो दल कैसा होगा, एक राष्ट्र स्तरीय दल का दर्जा प्राप्त करने योग्य हो जाएगा। तो पहली कंडीशन क्या हो गई, लोकसभा या विधानसभा के चुनाव में 6% वोट मिल जाए, उस वोट के साथ लोकसभा की 1 सीट या विधानसभा की 2 सीट मिल जाए तो एक राजनीतिक दल एक राष्ट्र स्तरीय दल बन जाएगा, है ना, दर्जा लेने योग्य हो जाएगा। या फिर लोकसभा के चुनाव में लोकसभा की सीटों में से, लोकसभा की कुल सीटों की 2% सीटें जिस भी राजनीतिक दल को मिलेंगी वो एक राष्ट्र स्तरीय दल होगा। कंडीशन क्या है, ये जो 11 सीटें हैं या 2% सीटें ये 3 अलग अलग राज्य से होनी चाहिए, तभी वो एक राष्ट्र स्तरीय दल होगा। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन क्या है, इसके बाद 11 सीटें 3 अलग राज्यों से, 3 राज्यों से, और ये 6% वोट किन्हीं 4 राज्यों से, 4 राज्यों से। ठीक है, थर्ड कंडीशन क्या है कि अगर किसी भी राजनीतिक दल को 4 राज्यों में एक राज्य स्तरीय राजनीतिक दल का अगर दर्जा प्राप्त हो तो वो एक राष्ट्र स्तरीय दल बन जाएगा, है ना। थर्ड कंडीशन क्या है कि 4 राज्यों में क्या होना चाहिए, राज्य स्तरीय दल होना चाहिए, दर्जा प्राप्त होना चाहिए। प्राप्त होगा अगर किसी राजनीतिक दल को 4 राज्यों में राज्य स्तरीय दल का दर्जा प्राप्त होगा तो वो राजनीतिक दल कैसा हो जाएगा, एक राष्ट्र स्तरीय दल हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद ये 3 कंडीशन है, ये इन सब में से कोई एक कंडीशन, इन सभी कंडीशनों में से कोई एक कंडीशन अगर कोई राजनीतिक दल पूरा करता है तब वो एक राष्ट्र स्तरीय दल बन जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं राज्य स्तरीय दल का दर्जा कैसे मिलता है। ठीक है, तो राज्य स्तरीय दल का दर्जा प्राप्त करने के लिए कौन कौन सी योग्यताएं प्राप्त होनी चाहिए किसी राजनीतिक दल को, तो हम उसकी बात करेंगे। तो पहली कंडीशन जो लोकसभा की कंडीशन थी पहली वाली उसकी जैसी है, बस थोड़ी सी उससे अलग है। पहली कंडीशन क्या थी हमारी कि लोकसभा या विधानसभा में 6% वोट प्राप्त हो और प्लस लोकसभा की 1 सीट या विधानसभा की 2 सीट मिल जाएंगी तो एक राष्ट्र स्तरीय दल हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या कंडीशन थी कि यहाँ पे 4 राज्य थे, किन्हीं 4 राज्य में, अब ये 4 राज्य का जो कंडीशन है वो राज्य स्तरीय दल में हट गई है ना। तो यहाँ पे किसी भी एक राज्य में एक राज्य या एक से अधिक राज्यों में तो ये एक राज्य स्तरीय दल होगा। मतलब किसी भी एक राज्य में अगर लोकसभा में 6% वोट और लोकसभा की 1 सीट या विधानसभा की 2 सीटें मिल जाती हैं तो वो एक राज्य स्तरीय दल का दर्जा प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद थर्ड कंडीशन जो है वो है सेकंड समझ आए कि लोकसभा या विधानसभा में 6% वोट, लोकसभा या विधानसभा के कुल वोटों का 6% उसके साथ, और लोकसभा की 1 सीट या विधानसभा की 2 सीट अगर किसी राजनीतिक दल को मिलती है तो वो एक राज्य स्तरीय राजनीतिक दल का दर्जा प्राप्त कर लेगा। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन, ठीक है, ये किसी एक राज्य में। उसके बाद सेकंड कंडीशन क्या है कि विधानसभा की, अगर किसी राजनीतिक दल को विधानसभा की 3 सीट
या विधानसभा की 3% सीट मिलती है। अगर किसी भी राजनीतिक दल को किसी राज्य में विधानसभा के चुनाव में, है ना, वो 3 सीटें जीतता है या 3% सीटें जीतता है, तो दोनों में से जो भी ज्यादा जीतता है, जो भी ज्यादा होगा, तो वो एक राज्य स्तरीय दल का दर्जा प्राप्त कर लेगा। मतलब कि कैसे, इन दोनों में से जो भी ज्यादा हो। मान लीजिए एग्जाम्पल लेते हैं कि अब जो एमपी है, एमपी की जो विधानसभा सीटों की संख्या है वो कितनी है, 230। ठीक है, 230 एमपी की विधानसभा सीटों की संख्या है। अब इन 230 का अगर मैं 3% निकालूं तो वो लगभग 7 सीटें आएगा, है ना, ये 3% हो जाएगा। अगर कुल सीटों का अगर 3% निकालूं तो वो 7 आ जाएगा। तो अगर किसी भी राजनीतिक दल को मध्य प्रदेश में एक राज्य स्तरीय राजनीतिक दल का दर्जा प्राप्त करना है तो उसको विधानसभा की 7 सीटें जीतनी होंगी विधानसभा के चुनाव में, तो वो एक राज्य स्तरीय दल का दर्जा प्राप्त कर लेगा। अब मैं इस कंडीशन में 3 वाला कंडीशन नहीं लगा सकती, क्योंकि इसकी जो 3% है एमपी के परिप्रेक्ष्य में, इसका जो 3% है वो ज्यादा है, इसलिए 3 सीटों वाली संख्या 3 सीटों वाली कंडीशन यहाँ पर लागू नहीं होगी। 3 सीटों वाली कंडीशन कहाँ लागू होगी, जैसे कि मान लो अरुणाचल प्रदेश का मैं एग्जाम्पल ले लेती हूँ। अरुणाचल प्रदेश की जो विधानसभा संख्या है, विधानसभा में सीटों की संख्या है वो है 60। अब मैं 60 का 3% निकालू, 60 का 3% निकालती हूँ तो ये लगभग 2 सीट आएगा, है ना, लगभग 2 सीट आएगा। तो अब 3% अरुणाचल के परिप्रेक्ष्य में 3% कम है, तो इसके परिप्रेक्ष्य में 3 सीटें ज्यादा है। तो अरुणाचल प्रदेश में 3 सीटें जीतनी होगी, तभी अरुणाचल प्रदेश में उस दल को एक राज्य स्तरीय राजनीतिक दल का दर्जा प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है किस राज्य में विधानसभा की सीटों की संख्या कितनी है, ये कंडीशन उस पर डिपेंड करती है, और उन सीटों की संख्या में कितना जीतना है वो राज्य स्तरीय दल को कितनी सीटें जीतनी है एक राजनीतिक दल को एक राज्य स्तरीय दल का दर्जा प्राप्त करने के लिए, ये उस राज्य की विधानसभा की सीटों की संख्या पर निर्भर करता है। ठीक है, तो ये एक कंडीशन ये हो गई 3% वाली। ठीक है, उसके बाद थर्ड कंडीशन है कि लोकसभा के चुनाव में प्रत्येक 25 सीट पर एक सीट अगर किसी राजनीतिक दल को मिलती है, या वो प्रत्येक 25 सीटों पर एक सीट जीतता है कोई राजनीतिक दल, तो वो एक राज्य स्तरीय दल हो जाएगा। इसका क्या अर्थ है कि मान लीजिए जो यूपी है, यूपी की जो लोकसभा की सीटों की संख्या है वो कितनी है, 80। अगर मैं 80 को डिवाइड करूं, 80 को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करूं, 25 और प्लस 5, है ना, तो इस 25 पर एक सीट जीतनी होगी, इस 25 पर एक सीट जीतनी होगी, इस 25 पर एक सीट जीतनी होगी। तो यूपी में अगर किसी भी राजनीतिक दल को एक राज्य स्तरीय दल का दर्जा प्राप्त करना है इस कंडीशन से, तो उसे लोकसभा की यूपी में 3 सीटें जीतनी होंगी, तब जाके वो एक राज्य स्तरीय दल कहलाएगा। अब दूसरा एक एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए एमपी का। एमपी की जो लोकसभा सीटों की संख्या है वो है 29। अब मैं इसको डिवाइड वो करती हूँ, 25 प्लस 1 25 प्लस 4 होगा, तो इस 25 पे उनको सिर्फ एक सीट जीतनी है। तो अगर किसी भी राजनीतिक दल को मध्य प्रदेश में इस कंडीशन से मध्य प्रदेश में एक राज्य स्तरीय दल का दर्जा प्राप्त करना है, तो उससे मध्य प्रदेश में लोकसभा की एक सीट जीतनी होगी, तो वो एक राज्य स्तरीय दल बन जाएगा मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो ये थी 4th कंडीशन। अब हम बात करते हैं, ये सब या पे डिपेंड करते हैं ना, या इनमें से कोई एक कंडीशन फुलफिल करनी है। 4th कंडीशन क्या है कि लोकसभा या विधानसभा के चुनाव में, लोकसभा या विधानसभा का जो भी चुनाव होता है उसमें जितने भी मत पड़ते हैं और
जितने भी मत आते हैं उन मत का अगर किसी भी राजनीतिक दल को 8% प्राप्त होगा, है ना। अब यहाँ सीटें हटा दी है ना, कि सीटें भी जीतनी है। पहली कंडीशन में यहाँ पे 6% है प्लस सीट है, अब यहाँ पे सीट हटा दी, इसको 8 कर दिया, ये अभी जोड़ा गया है ना। तो अगर लोकसभा विधानसभा के चुनाव में अगर किसी भी राजनीतिक दल को कुल वैध मत का अगर 8% प्राप्त होगा तो वो उस राज्य में एक राज्य स्तरीय दल का दर्जा प्राप्त कर लेगा। ठीक है, ये सारी कंडीशन, इनमें से कोई एक कंडीशन फुलफिल करनी है एक राज्य स्तरीय दल का दर्जा प्राप्त करने के लिए। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, है ना। इससे संबंधित कुछ भी नोट्स चाहिए आपको तो आप हमें टेलीग्राम ग्रुप पर फॉलो कर सकते हैं, और अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो आप मेरे सेशन को लाइक कर सकते हैं, हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं आगे अपडेट्स के लिए। थैंक यू।